Students, let's we continue with the same chapter, chapter number 2, history. In this, we will do some important points like habitation. What do you mean by the habitation sites? These are the places like naturals. They protected the human from the natural elements like wind, rain and heat. Example, the भीमबेटका मतलब habitation वो एरिया जहाँ पे आदि मानव रहते थे, वो नेचुरल शेल्टर था, जैसे गुफाएं। और वो गुफाएं जो थी वो उस समय के आदि मानव को विंड से, बरसात से, गर्मी से बचाती थी। वैसे ही एक जगह है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। अब हम आते हैं फैक्ट्री साइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री साइट्स? फैक्ट्री साइट्स मतलब क्या समझते हैं? दीज आर द प्लेस वेयर पीपल मेड स्टोन टूल्स, मतलब वो एरिया जहां पर ये आदि मानव रहते थे और पत्थरों से छोटे छोटे हथियार बनाते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। ठीक है, एविडेंस ऑफ टूल्स मेकिंग सच एज ब्लॉक ऑफ स्टोन्स एंड स्टोन फ्लैग्स हैव बीन फाउंड। ऐसी जगहों पे पुरातत्व, जिसे मैंने आपको पहले बताया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्कोलॉजिस्ट को, उस समय के बने हुए हथियार मिले जो अनफिनिश्ड, जिनका कोई बराबर शेप नहीं था, लेकिन वो स्टोन्स वे यूज करते थे जानवरों के शिकार के लिए। These are places where the people live as well as made the tools. फैक्ट्री साइट्स उस जगह को कहते हैं जहां पे लोग उस समय के आदि मानव रहते थे और साथ ही उसी जगह में रहते हुए वो पत्थर को ढूंढकर उनके हथियार बनाते थे, जिसे हम कहते हैं टूल्स। नाउ टूल्स मेकिंग, हम टूल्स को दो पीस में क्लासिफाइड करते हैं। पहला कोर टूल्स यूज्ड फॉर हंटिंग और डिगिंग, तो इसका उपयोग किया जाता था जानवरों के शिकार करने के लिए, गड्ढे खोदने के लिए। एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं हैमर और एक्सेस, मेड फ्रॉम फ्लिंट बिकॉज दे वर इजीली ब्रोकन। तो ये बनाए जाते थे, लेयर पत्थर जो होते हैं उनसे बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि ये आसानी से टूटते थे और इनसे आसानी से हथियार बनाया जा सकता था, इसी कारण वो फ्लिंट स्टोन्स यूज करते थे। फ्लेग, सेकंड वन इज अ फ्लेग मेड फ्रॉम द शार्प पीसेस ऑफ स्टोन, एग्जांपल चॉपर। इस प्रकार के जो स्टोन जो नुकीले होते थे उनको हम कहते हैं फ्लैग। उससे वे हथियार बनाते थे, जैसे चॉपर जो मीट को चॉप करने के काम में आता था या जानवरों की स्किन निकालने के काम में आता था। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स वी कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ क्लास 6. In this topic now we will read about the Mehergarh. It is the place which is located in the fertile plain of Boran Pass. Boran Pass नाम की एक जगह है जहाँ पर ये मेहगढ़ जगह है, जहाँ पर It is one of the place where people learn to grow the barley and wheat. जहाँ पर आज से हजारों लाखों साल पहले जो आदि मानव हुए थे उन्होंने वहाँ पर बार्ली और गेहूं की खेती करना सीखा था। At this site, archaeologists have found the bones of animals like a deer, goat. तो इनके अलावा जो हमारे पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, जिसे हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्हें वहां पर जानवरों की हड्डी जैसे डियर, गोट की हड्डियां भी उन्हें प्राप्त हुई थी। Now let's come to the houses. The remains of square houses or rectangular houses are found. In this place, Mehergarh, the houses were also found, which are in the shape of square or the rectangular. Burial मतलब कि जब उस समय के लोगों की मौत हो जाती थी, मृत्यु होती थी, तो किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती थी? Several burial sites have been found. तो वहाँ पर मेहरगढ़ में बहुत सारे burial sites मिली जहाँ आदमियों को मरने के बाद। These are the place where the people live as well as made tools. तो फैक्ट्री साइट्स क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे आदि मानव, या वो स्थान जहाँ पे आदि मानव रहते थे और रहने के साथ साथ उसी एरिया में या उसी जगह में रहते हुए वो अपने शिकार के लिए या फल को जमीन से खोदने के लिए पत्थरों से टूल्स बनाते थे। ना टूल्स मेकिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है कोर टूल्स यूज्ड फॉर द हंटिंग और डिगिंग। यह काम में आता था जानवरों के शिकार करने, जमीन खोदकर कंदमूल निकालने के लिए, जिसका उदाहरण हैमर और एक्स। मेड फ्रॉम फ्लिंट, ये बनाया जाता था फ्लिंट स्टोन, मतलब कि एक परतदार पत्थर होता है जिसका उपयोग होता था, जो हम ब्रेक करते थे, बिकॉज दे आर वर इजीली ब्रोकन, जिसको हम आसानी से तोड़ सकते थे ना। उसके बाद आते हैं हम फ्लेग मेड फ्रॉम द शार्प पीसेस ऑफ स्टोन। फ्लेग इसको ये भी हथियार बनाने के लिए पत्थर यूज किया जाता था। जो शार्प पत्थर अधिकतर होते थे उनका उपयोग अर्ली में उस समय के आदि मानव करते थे, वो उनसे चॉपर बनाते थे जो
मटन मीट काटने के काम में, चॉप करने के काम में आता था और साथ ही जानवरों की स्किन निकालने के काम में। Morning students, let's we continue with the chapter number 2, history of class 6. In this topic now we will read about the Mehrgarh. It is the place which is located in the fertile plain of बोरल पास। बोरल पास नाम की एक जगह है जहाँ पर ये मेहगर जगह है, जहाँ पर it is one of the place where people learn to grow the barley and wheat। जहाँ पर आज से हजारों लाखों साल पहले जो आदि मानव हुए थे उन्होंने वहाँ पर बार्ली और गेहूं की खेती करना सीखा था। At this site, archaeologists have found the bones of animals like a deer, goat। तो इनके अलावा जो हमारे पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, जिसे हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्हें वहां पर जानवरों की हड्डी जैसे डियर, गोट की हड्डियां भी उन्हें प्राप्त हुई थी। नाउ लेट्स कम टू द हाउसेस। द रिमेन्स ऑफ स्क्वायर हाउसेस और रेक्टेंगुलर हाउसेस आर फाउंड इन दिस प्लेस मेहगर। द हाउसेस वर आल्सो फाउंड which are in the shape of square or the rectangular। ब्यूरियल मतलब कि जब उस समय के लोगों की मौत हो जाती थी, मृत्यु होती थी, तो किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड। तो वहां पर मेहगर में बहुत सारे ब्यूरियल साइट्स मिली जहां आदमियों को मरने के